हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं डिवाइन फेमिनाइंस को, बिकॉज डिवाइन फेमिनाइंस को कुछ ड्रीम्स दिखाए जा सकते हैं जो कि वियर्ड ड्रीम्स होंगे, और उन ड्रीम्स में आप जहाँ जहाँ पे स्टक हो या जहाँ जहाँ से आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, वहाँ वहाँ के इंडिकेशंस आपको ड्रीम्स में दिखाए जाएंगे डिवाइन के थ्रू। यानी कि डिवाइंस आपको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जिससे आप बाहर आ सकते हैं, और जहाँ जहाँ आप स्टक हो वहाँ से आपको निकलने का रास्ता दिया जाएगा। तो अपने ड्रीम्स पे फोकस रखें और अपने ड्रीम्स को डिकोड करते रहें कि मुझे क्या सीखने के लिए मिला, डिवाइन ने मेरे को क्या गाइडेंस दी है, ताकि आप बाहर आ सकें। सेम आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, उनको भी बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस मिल रही हैं। और अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन नई चीज़ों को कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और आप समझ पा रहे हो, तो आप अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, हीलिंग करते रहिए, अपनी चीज़ों से बाहर निकलिए, ताकि आपके डीएम भी वहाँ से निकल सके। बिकॉज आप दोनों की सोल एक है, आप दोनों की चक्रा फ्रिक्वेंसी एक है, आप लोगों की एनर्जी सेम है। तो यहाँ पे जो जो काम आप करोगे, आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन को ऑटोमेटिकली उस काम का रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। और अब तक जो भी कुछ करते हुए आए हो, डिवाइन मैस्कुलाइन को भी पॉजिटिविटी मिली है। 50% उनका भी चांसेस रहा है, यानी कि उनको भी एनर्जीज मिली हैं और वो भी पॉजिटिव हुए हैं। तो पॉजिटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट्स इसलिए मिलने वाले हैं बिकॉज 1111 यानी कि 1111 पोर्टल की स्टार्टिंग हो चुकी है। इस पोर्टल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल, और आपके अंदर एक करेज आएगा। यानी कि आप लोग जिस भी चीज़ से डरते हो, प्रेशर बना हुआ है, आप बोल नहीं सकते, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, उन चीज़ों से आप बाहर आओगे। और अगर आप क्रिएटिव साइड पे काम नहीं कर पा रहे हो, आपको डर लगता है फैमिली क्या बोलेगी, दुनिया क्या बोलेगी, तो आप लोग उस चीज़ों से भी बाहर आओगे। सेम आपके डीएम भी उन चीज़ों से बाहर आएंगे, यानी कि आपका थ्रोट चक्र ओपन होगा, आपको क्लिनजिंग मिलेगी, साथ ही आप करेजियस हो जाओगे। आप उन चीज़ों के लिए बोलोगे जिन जिन चीज़ों पे प्रेशर बनाया जा रहा है, थर्ड पार्टी है या कार्मिक्स है आपकी लाइफ में, जिधर जिधर भी आपको स्टक किया जा रहा है, ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप बाहर निकल सकते हो। वहाँ पे आपको करेज आएगा, अपने लिए बोल सकते हो, अपने लिए बोलना स्टार्ट करोगे। और जब आप अपने लिए बोलना स्टार्ट करोगे, यानी कि आप अपने क्रिएटिव साइड के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो और अपने लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हो, अवेकनिंग हो, अवेयर हो, अपने लिए काम कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, थ्रोट चक्रा क्लीन है, प्लस थर्ड आई चक्रा बैलेंस है, जिससे आप अपना फ्यूचर देख सकते हो। जिस भी काम में आप जा रहे हो, आप बैलेंसिंग देख सकते हो। बट यहाँ पे चीज़ों कुछ समझने वाली हैं। क्या समझने वाली चीज़ है कि अगर आप अपने लिए बोल रहे हो, ज़्यादा करेज आ गया है, तो एनर्जी बैलेंस रखना, कहीं आपके अंदर ईगो नहीं आ जाए, कहीं आप किसी से ज़्यादा उल्टा ना बोल दें, कहीं आप फालतू की चीज़ों में ना पड़ जाएं। इधर आपको ध्यान रखने की चीज़ें हैं, बिकॉज आपकी इंट्यूशंस पावर हाई है। आप बैठे बैठे समझ सकते हो कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, फैमिली क्या सोच रही है, फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, सोलमेट क्या सोच रहा है। आपको ये एनर्जी दी गई है, तो इसको सेपरेट रखिए, अपने लिए बचा के रखिए, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें। यदि आप ज़्यादा ही ईगो में आ जाओगे, ज़्यादा ही घमंड करने लगोगे और आप समझने लगोगे कि अब ये जर्नी पाना बहुत आसान है, तो आपसे ये एनर्जी छीनी भी जा सकती हैं डिवाइन के थ्रू, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाओगे इस वक्त। तो अपनी ईगो को मेंटेनेंस में रखना और अपने एंगर इश्यूज़ को हीलिंग में लाइए। किसी पे भी इतनी जल्दी भड़किए मत। अगर आपको लगता है कि मेरे काम में रुकावट की जा रही है सामने वाले के थ्रू और कुछ ज़्यादा ही करी जा रही है, तब आप बोलिए, बाकी का छोड़ दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए सारी चीज़ें, बिकॉज डीएम अब बैलेंसिंग एनर्जी में है। और अगर आप अनबैलेंस कर दोगे अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, तो डीएम भी अनबैलेंस हो जाएंगे, डीएम के पास भी ईगो आ जाएगी। डीएम जो अभी गिल्ट में है, यहाँ से हट जाएंगे, फिर वो सोचेंगे
कि मेरे को थर्ड पार्टी के पास जाना चाहिए। फिलहाल में अभी आपके डीएम इग्नोर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, इस इल्यूजन को समझ पा रहे हैं कि थर्ड जितनी भी 3D दुनिया है वो सब इल्यूजन है और मुझे इधर से बाहर निकलना चाहिए, मेरे को स्पिरिचुअल वर्क करना चाहिए, मुझे अपनी डीएफ के पास जाना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ डीएफ को लेकर, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे पीसफुल एनर्जी चाहिए, मुझे पीस नहीं मिलता, मैं अलोन रहता हूँ तब भी पीस नहीं मिलता। जब भी मुझे पीसफुल एनर्जी मिलती है वो डिवाइन फेमिनाइन्स की तरफ से मिलती है। तो यही आपके लिए सोच रहे हैं और यहाँ पे कमिटमेंट देने चाहते हैं, आ रहे हैं देने। रियूनियन एनर्जीज के इंडिकेशंस आपको मिल सकते हैं, यानी कि आपको लग सकता है मिल सकते हैं कुछ इन्फिनिटी साइंस, और ड्रीम्स में भी इन्फिनिटी साइंस मिल सकते हैं। तो इन इन्फिनिटी साइंस अगर आपको मिल रहे हैं तो शुक्रिया कीजिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ओवरलोडेड हो रहे हैं और एनर्जी समझ में नहीं आ रही है उनको कि ये चल क्या रहा है, मैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए इतना ज़्यादा परेशान कैसे हो रहा हूँ। उनको मैं छोड़ के आ चुका था, उनके लिए मैं परेशान हो रहा हूँ, जी नहीं सकता मैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। बट यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिविटी में बदले हैं, बिकॉज 1111 पोर्टल स्टार्ट हो गया है और न्यू बिगनिंग्स का इंतज़ार आप लोग कर ही रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं। कुछ क्लियरिटी मिल सकती है, क्लियर मैसेज मिल सकते हैं डीएम को, और डीएम बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, थर्ड पार्टी से दूर हट रहे हैं, डीएफ के पास आना चाहते हैं। डीएफ अपने यिंग यांग यानी कि शिव शक्ति पर बैलेंसिंग करें जितना हो सकता है, बिकॉज अभी इसी की ज़रूरत है। इनर वॉइस की सुन रहे हैं डीएम, फॉलो कर रहे हैं इनर वॉइस को, बिकॉज वो चाहते हैं कि मैं पहले की तरह स्टक नहीं हूँ। अचानक से क्रेविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं डीएम की तरफ से, और डाउनलोड्स आ रहे हैं। डाउनलोड्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, आप लोगों को डाउनलोड्स अगर आ रहे हैं तो उस पर काम करना चालू कीजिए, फिर चाहे वो सोल वर्क से रिलेटेड हो या आपको आगे बढ़ाने के लिए हो, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। चक्रा बैलेंसिंग करते रहिए, अनबैलेंस हो सकते हो, यानी कि आपका हार्ट चक्रा अनबैलेंस हो सकता है, अभी तो बैलेंस है बट हो सकता है थ्रोट चक्रा भी हो सकता है, तो बैलेंसिंग करते रहें। यहाँ पे क्राइंग एनर्जी अभी तो फिलहाल में नहीं दिख रही है, बाकी का हो भी सकती है किसी किसी डिवाइन फेमिनाइन को, कल हो सकती है कि कल आपको अचानक से क्राइंग एनर्जी, इमोशनल वीकनेस हो, बट अभी तो नहीं है फिलहाल में। यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका जो था वो क्लियर होने वाला है, यानी कि आप जो 5D लेवल पर सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे डिवाइन से कि मैं इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को सिग्नेचर करता हूँ या करती हूँ और मैं चेजर एनर्जी में आऊँगी, चेज करूँगी डीएम को, तो अब वो हटते हुए दिख रहा है मुझे, यानी कि आपने जो डिवाइन से वादा किया था कि मैं बैलेंस होंगी, अब वो वादा पूरा होते हुए दिख रहा है, जिसमें डिवाइन बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के एक न्यू जोन में डाल रहे हैं, जो कि 1111 पोर्टल है, और पर्जिंग एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है और डीएफ को जस्टिस मिलने वाला है, बिकॉज वो स्पिरिचुअल वर्क इतना कर चुकी हैं। यहाँ पे आपको फाइनेंशियली ग्रोथ भी दी जाएगी, गुड न्यूज़ मिल सकती है, मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। यहाँ पे जितनी भी डीएफ थी वो अब डीएम से रन करेंगी, और जब आपको ऐसा लगे कि मैं डीएम से रन कर रही हूँ तो ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स इसीलिए भी हैं बिकॉज अब आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, 5D और 3D को समझ लिया है, अपनी सोल को उस लेवल तक ले गए हो जिधर स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए सभी को, बट हर कोई जा नहीं पाता बिकॉज ये एनर्जीज हर कोई ग्रेप नहीं कर सकता, डिवाइन जिसको बनाते हैं वही ग्रेप कर सकता है। यहाँ पे डीएम इग्नोर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को और बहुत ज़्यादा हीडिंग पावर में रह रहे हैं, यानी कि वो किसी को बताना नहीं चाहते कि उनको फील कैसा हो रहा है, वो बताना नहीं चाहते किसी को कि मैं इन चीज़ों से बाहर कैसे आऊँ, इसीलिए उनकी धीरे धीरे ईगो डाउन हो रही है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिला था,
कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि सारे फियर इश्यूज, सारी सोसाइटी इश्यूज, सारे प्रेशर्स ख़त्म हो जाएं, मेरे अंदर जो लैकिंग सिस्टम है वो ख़त्म हो, मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है वो ख़त्म हो, सेपरेशन ख़त्म हो, रियूनियन में आऊँ, माइंड और बॉडी को एक लेवल पे लाऊँ। यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग हो रहे हैं डीएम के और कनेक्शन में आ रहे हैं, इंटेंस हीलिंग की वजह से इंटेंस कनेक्शन में आ रहे हैं और सेल्फ लव करना चाहते हैं, बॉडी और माइंड को लेवल पर ला रहे हैं। यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों के लिए ही बता रहा हूँ, अगर डीएम देख रहे हैं तो भी और डीएफ के लिए तो ये है ही है। यहाँ पे आपको बॉडी और माइंड को और सोल को, तीनों को ही अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। जब आप अलाइन में लाओगे आपको हीलिंग मिलेगी, प्लस आपको देखने के लिए मिलेगा कि डीएम रेडी हो गए आने के लिए ऑटोमेटिकली। स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी और एनर्जीज में बर्ताव, यानी कि एनर्जीज में कुछ अलग एनर्जीज देखने के लिए मिल सकती हैं, पॉजिटिव एनर्जी, एक क्लियरिटी मिल सकती है, डायरेक्शंस मिल सकते हैं राइट वे में जाने के, और आपको लग सकता है कि क्लिनजिंग हो चुकी है मेरी बॉडी की, मेरी सोल की, और यहाँ पे आपको स्टक एनर्जी से बाहर आने का मौका मिलेगा। अभी फ़िलहाल में एग्रेशन जो सिचुएशन थी वो ख़त्म हो रही है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू पोर्टल है। तो एनर्जीज डीप रियलाइजेशन के बारे में भी आपको सिखा सकती है कि डीप रियलाइजेशन क्या होती है। आपके डीएम को ये सबसे ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, बिकॉज वो अपने फियर इश्यूज़ को समझेंगे जो सरफेस हो रहे हैं, वो अपनी क्राइंग एनर्जी को समझेंगे, इतनी ज़्यादा क्रेविंग क्यों हो रही है, सेक्सुअल एनर्जी क्यों आ रही है, बॉडी पल्पिटेशंस बार बार क्यों हो रही हैं, हार्ट चक्रा में पेन क्यों हो रहा है, और नेगेटिव क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी क्यों हो रही है, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों जा रहा हूँ, मुझे डीएफ क्यों चाहिए, मैं इतनी सारी चीज़ें को क्यों झेल रहा हूँ, मैं इतनी ज़्यादा, मेरे को नींद क्यों आ रही है या आ ही क्यों नहीं रही है, मेरा हार्ट चक्र क्यों बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। ये सारी चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे, बिकॉज स्टेज चेंज होने वाली है, नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने वाले हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको इंडिकेट हो सकता है कि आपको अचानक से बटरफ्लाई दिखने लग जाएंगी, न्यू जोन में आप जा सकते हो, जिसकी वजह से आपको अपने पाथ में बहुत ज़्यादा लग सकता है कि आपका जो पाथ है बहुत नियर है आपके, आप बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर जाओगे एनर्जी के साथ और प्रेजेंस में जीने लगोगे। यानी कि आप बार बार सोचते हो कि डीएम कब आएंगे, डीएम को कब आना चाहिए, डीएम आ क्यों नहीं रहे। जो आपके पास्ट इश्यूज़ हैं उसमें से निकल के आप प्रेजेंट्स में जीने लग जाओगे, और जब आप प्रेजेंट में आ जाओगे तो आप अनकंडीशनल लव में आ जाओगे। आपको रियूनियन की चिंता नहीं रहेगी, बिकॉज आपको लगेगा कि रियूनियन तो मुझे मिल ही जाएगा, मेरे डीएम आ ही जाएंगे। 888 नंबर आपको बार बार दिख सकता है, जो कि आपको बताता है कि आप बहुत जल्द ही रियूनियन के नज़दीक हो, आपके डीएम आपके लिए तैयार हैं। आपके डीएम की अभी मेंटलिटी बदल रही है, इल्यूजन में से बाहर निकल रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं, एक कंट्रोल पावर में आ रहे हैं। जो उनको इमोशनल वीकनेस थी उधर से बाहर आ रहे हैं, डिवाइन उनको पैशनेट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और उनकी बॉडी में जो पेन था वो भी रिमूव होगा धीरे धीरे। यहाँ पे साइलेंट जोन से बाहर निकल रहे हैं, इरिटेशंस ख़त्म हो रही हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की, क्राइंग एनर्जीज भी ख़त्म हो रही हैं। डीएम मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, रियूनियन के लिए आ सकते हैं, साथ ही कम्युनिकेट कर सकते हैं आपके लिए, आपको बता सकते हैं अपने मन की बात, और डिवाइन सपोर्ट करेंगे, मैस्कुलाइन बैलेंसिंग एनर्जी में आएंगे। यहाँ पे सभी मैस्कुलाइंस जितने भी हैं वो कट ऑफ करेंगे, 3D वर्ल्ड से जाएंगे 5D वर्ल्ड में। 5D में आपका रियूनियन भी हो सकता है बिना डीएम के आए, यानी कि डीएम आपके पास बिल्कुल भी ना आए तब भी आपका रियूनियन 5D पे होगा। पहले सबसे पहला स्टेज होता है 5D रियूनियन, फिर होता है 3D रियूनियन। अगर आपका 5D में हो रहा है, 3D में भी हो ही जाएगा जल्द से जल्द। और 999 नंबर सबसे ज़्यादा दिखेंगे इस समय पे, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मैं कंफर्ट जोन में से बाहर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपको पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, थोड़ा सा आपका रोने का मन भी कर सकता है।
तो अपने आप का ध्यान रखें, मेडिटेशन करते रहें, बैलेंसिंग पावर में रहिए और अपना ध्यान रखिए। कुल मिला के यही थी एनर्जीज। सिचुएशन हैवी भी हैं, पॉजिटिव भी है, दोनों ही एनर्जी हैं। वो एनर्जी आपको जब लगेगी जब अचानक से पोर्टल चेंज हो जाएगा, और चेंज हो रहा है आज से ही। तो अभी तो बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली एनर्जी रहेंगी आपके अंदर। सो धन्यवाद।